दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और डुप्लेसी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लखनऊ के मैदान पर दहाड़ा डुप्लेसी का बल्ला, अपनी पलटन के साथ मचाई इस कदर तबाही, खून के आंसू रोने को मजबूर हो गई मेजबान लखनऊ की टीम। तो आखिर ऐसा क्या हुआ लखनऊ और बेंगलुरु के बीच हुए मुकाबले में, जिसमें बेंगलुरु के पलटवार ने उड़ा दिए पूरे क्रिकेट जगत के होश। कितने चौके छक्के बरसाए बेंगलुरु ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दौरान। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस महामुकाबले में किसने मारी बाजी, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और डुप्लेसी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों लखनऊ के इकाना में कमाल लाजवाब राहुल के सामने थे किंग कोहली। लखनऊ और बेंगलुरु के बीच जबरदस्त महामुकाबला होने वाला था, जिसे देखने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों में जोश और रोमांच की कोई कमी नहीं थी। इस महामुकाबले से पहले जब सिक्का उछला तो बेंगलुरु के कप्तान डुप्लेसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह फैसला देखकर शुरू में तो हर कोई हैरान था, क्योंकि बेंगलुरु की रणनीति लोगों की समझ से परी थी। दोस्तों बेंगलुरु के लिए एक बार फिर लखनऊ के मैदान पर तबाही मचाने के लिए किंग कोहली के साथ डुप्लेसी की जोड़ी मैदान में उतरी। पहली गेंद पर विराट कोहली ने कुणाल पांड्या के खिलाफ मैदान को चीरते हुए चौका बटोर कर अपना खाता खोल लिया। पहली गेंद में ही समझ में आ गया कि मुकाबला एक बार फिर कांटे का होने वाला है। उसके बाद कुणाल ने भी वापसी की और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को ज्यादा कुछ करने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों पारी के दूसरे ओवर में जहां दोनों खिलाड़ियों ने रनों की रफ्तार बढ़ाई, तो वहीं लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के साथ एक जानलेवा हादसा हो गया। जी हां, दूसरे ओवर के अंतिम गेंद को बाउंड्री के पास पकड़ने के प्रयास में राहुल खुद को चोटिल कर बैठे, जिनके बाद उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें कंधों पर उठाकर स्टेडियम के बाहर ले जाया गया। इसके बाद तो हर कोई केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन कप्तान के बाहर होने से लखनऊ अब इस मुकाबले में बहुत पीछे लग रही थी। हालांकि दोस्तों लखनऊ के गेंदबाज अपनी परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठा रहे थे। जहां तेज गेंदबाज पावर प्ले में राज करते हैं, तो वहीं परिस्थितियों को भांपते हुए कुणाल पांड्या एक छोर से लगातार विकेट चटकाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये दोनों ही विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने कुणाल की घातक गेंदबाजी का मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। अब तक गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिला था, जहां बल्लेबाजों पर लखनऊ हावी नजर आ रहा था। पर दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों को ज्यादा देर तक रोक पाना लखनऊ के बस की बात नहीं थी। जैसे ही स्पिन हटी और नवीन उल हक गेंदबाजी में आए, कोहली से लेकर डुप्लेसी उन पर टूट पड़े। आपको बता दें उनका स्वागत ही डुप्लेसी ने एक तूफानी छक्के से करके अपने पूरे तेवर स्टेडियम को दिखाए। उन्होंने अपना गियर बदलना शुरू किया था और केवल छक्का ही नहीं, इस ओवर को बड़ा बनाते हुए कोहली ने भी अपना अंदाज बदला और ओवर के अंतिम गेंद पर चौका जड़कर दोनों ने इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। जी हां दोस्तों, लखनऊ के फैंस में निराशा अभी से लगी थी, लेकिन ये दोनों मुकाबले में बढ़त बनाने लगे थे। ऐसे में कप्तान कुणाल पांड्या ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और विकेट चटकाने के लिए खुद गेंदबाजी में आए। उनकी रणनीति को समझते हुए कोहली और डुप्लेसी भी संभल गए। इस ओवर में दोनों मिलकर केवल 5 रन बना पाए, लेकिन लखनऊ को वापसी का एक भी मौका देना जरूरी नहीं समझा। जी हां दोस्तों, पिच गेंदबाजों की मुफीद बहुत थी और बल्लेबाजों को बहुत अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों ने जोखिम न लेना ही जरूरी समझा। जी हां दोस्तों, ये दोनों जहां विरोधी गेंदबाजों को तहस नहस करने के लिए जाने जाते हैं, तो वहां इन्होंने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवरों के पावर प्ले में केवल 42 रन बनाए थे। उनका अंदाज देखकर तो हर कोई हैरान था, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने बेंगलुरु को एक मजबूत शुरुआत दिलाई थी और लखनऊ किसी भी कीमत पर विकेट चटकाना चाहती थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी। ये दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी से पूरे स्टेडियम में केवल बेंगलुरु के नारे सुनाई दे रहे थे। वहीं हजारों लखनऊ के फैंस के पसीने छूट गए थे, क्योंकि उनकी टीम इन दोनों बल्लेबाजों को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही थी। गेंदबाज एडी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन उनके सभी प्लान कोहली और डुप्लेसी ने फ्लॉप कर दिए। हालांकि रनों की रफ्तार इतनी तेजी नहीं थी, लेकिन एक बार सेट होने के बाद ये दोनों बल्लेबाज क्या कुछ कर सकते हैं, यही डर लखनऊ को सता रहा था। जी हां दोस्तों, कुणाल पांड्या से लेकर रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा तीनों फिरकी गेंदबाज इन दोनों खिलाड़ियों के सामने घुटने टेक चुके थे। लेकिन तभी रवि बिश्नोई दिखाते हैं अपनी फिरकी का जादू। 9वें ओवर के अंतिम गेंद पर विराट कोहली उन्हें आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वह उनकी फिरकी के जाल में फंस गए और पलक झपकते निकोलस पूरन ने उन्हें स्टंप कर अपनी टीम की वापसी का ऐलान कर दिया। पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। विराट कोहली 30 गेंदों पर केवल 31 रन बनाकर लौट चुके थे। दोस्तों उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे अनुज रावत। तो वहीं बेंगलुरु ने 9 ओवर में 62 रन बना लिए थे, जहां से कम बेंगलुरु 180 रन बनाकर लखनऊ को पहली पारी में ही मुकाबले से बाहर करने का दम रखती है। लेकिन लखनऊ के पास भी ऐसे खूंखार बल्लेबाज हैं जो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर बेंगलुरु को धूल चटा सकते हैं। ऐसे में यह मुकाबला एक बार फिर अंतिम गेंद तक जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि लखनऊ और बेंगलुरु में कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।